इतना बड़ा प्रभाव है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बैठिए संतोष का आसन लगाकर घाट पर, होएगा नर्तन सफल जब आओगे इस बाट पर। इस मन नदी में पुण्य तीर्थ स्नान करते जाइए, यदि हो सके तो दान में हरि नाम लेते जाइए। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य दया दान तप। इसमें से ये चारों जब पूर्ण होते हैं तो धर्म की पूर्ण संज्ञा होती है। भक्तों, ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा बल होता है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेरेतु साधं पुरुषात्, आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेया, यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेया। यज्ञोपवीत में 96 चावे का होता है। 96 क्या है, गौर करें हमारे श्रोता बंधु। समुद्र से जो 14 रत्न निकाले गए उससे 14 गिनती उससे ले ली गई। 14 रत्न रुद्रगण 11, 14 और 11 25 हो जाते हैं। 12 मास पुराण 18, 12 संख्या महीनों से और 18 पुराण की संख्या। 8 वसु होते हैं और देव 33, या केवल भूसुरयवनीशा। इसी के बल से, इस यज्ञोपवीत के बल पर ब्राह्मण संसार में पूजनीय होता है और शक्तिमान होता है, तेजवान होता है। उसे वहीं से सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। ऋजु तपस्वी संतोषी सत्या सुचिता जितेंद्रिया, ऋजु तपस्वी संतोषी सत्या सुचिता जितेंद्रिया, दाता दत्त दयालुश्च ब्राह्मणैर्नवभिर्गुणैः। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। वैसे परशुराम जी से लक्ष्मण से जब वार्ता हुई तो यही कहा था, नाथ एक गुण धनुष हमारे, नाथ एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। ब्राह्मण देवता तुम्हारे में तो 9 गुण पाए जाते हैं और वो 9 गुणों को लेकर के ब्राह्मण कर्मकांडी होता है, अपने हिसाब से चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका हमेशा कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण करने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण देवाय नमः, विष्णु भगवानाय नमः, श्री हनुमंतलाय नमः। गौ माता संसार की माता कही जाती है। गौ माता का बहुत बड़ा महत्व होता है। गौ माता में 33 करोड़ देवता पाए जाते हैं, इसलिए गौ की पूजा होती है। गौ ब्राह्मण क्योंकि भगवान के आने का कारण लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए, देवताओं के लिए भगवान का अवतार हुआ आए। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, और उसके शरीर को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं जब चाहता है तो अपने शरीर का स्वयं निर्माण करता है, क्योंकि स्वच्छंद गति ईश्वरा। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। प्रेम से भक्त भगवान भक्तों, गाय में सभी देवता पाए जाते हैं, जिसमें गाय पूजनीय है। और इतना ही नहीं, गाय के मलमूत्र से अनेक प्रकार की औषधियां तैयार होती हैं। गाय का गोबर जो है, ये पुराणों में लिखा गया है कि गाय के गोबर से गौरी और गणेश की पूजा होती है, गौरी बनाई जाती है। और पुराणों में लिखा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए गाय पूजनीय है हर प्रकार से। अपने सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि गौ, ब्राह्मण, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ
इसमें मन लगाएं और भगवान की आराधना करें, क्योंकि संसार में भगवान ने हमको आप भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि हम केवल विषय वासनाओं में ही पड़े रहें, ऐसा नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग व स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि भगवान के चरणों में रामचरितमानस को, विश्राम सागर को, श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के श्रद्धा अधूरी रहती है और बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है। इसलिए कहना है राम नाम मणिदीप धरु जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी विद्यार। राम नाम से अंदर बाहर दोनों प्रकार प्रकाश हो जाता है। संतों की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और अतिथियों की सेवा, यज्ञ भगवान की पूजा, इसी से हमारा तुम्हारा सबका कल्याण होता है। जीवन के अधिक क्षण उसी में लगाने चाहिए, क्योंकि श्वास श्वास अनमोल है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास सो फिर आवन होए न होए। इतना ही नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलया गिर की ये सुगंधी हवा कल प्रात को जाने मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले, रट ले मनुआ हरि नाम अभी, क्योंकि अंत समय तू हिले न हिले। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। बोलो संत गुरु भगवान की जय। श्री रामचंद्र